हमने इनहेरिट किया था 2008 में जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई थी, ना सिर्फ यहाँ पूरे सूबे में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी उस हम सबको पता है, मुझे हर जगह कहता हूँ, हम से अगर लड़का थे तो कॉन्वॉय का इंतजार करना पड़ता था कि जी गाड़ियां इकट्ठी हो तो वो क्रॉस कराए और हमें ले जाए। मैं अपने गांव से सेवन से आता था कराची, तो हैदराबाद तक कॉन्वॉय के इंतजार करना पड़ता था कि जी 25-30 गाड़ियां जमा होंगी, पुलिस और फौज उनको एस्कॉर्ट करके ले जाती थी। हमारी मेमोरीज बहुत शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, और शॉर्ट हो जाती है, और शॉर्ट हो जाती है, और शॉर्ट लोग रहते हैं यहाँ के, वहाँ पे इश्यूज होंगे, लेकिन हुकूमत सिंध हमेशा कोशिश करती रही है। 2008 के बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को पहले बेहतर किया। हमने पहले कोशिश की कि एक रिकंसिलिएटरी फॉर्म में जाए, सबको साथ मिलाए, वो ना हो सका। एक यहाँ पे ऑपरेशन हुआ और आप सबको याद है 2013, 14, 15 तक जो हालात थे और उसके बाद हालात बेहतर होना शुरू हुए, जहाँ पे शेखों की तादाद में यहाँ पे हलाकतें होती थी। अब वो मामला नहीं है, दहशत गर्दी बाय एंड लार्ज, अभी भी कहता हूँ, हमें वो अभी तक हमें खतरात हैं, जैसे पूरे मुल्क में इस वक्त जो हालात हुए हैं, और कराची बड़ा इजी टारगेट होता है सबके लिए, लेकिन अब वो हालात नहीं, यहाँ और किस्म का क्राइम है जिस पे हम कोशिश कर रहे हैं। हमने लॉ एंड ऑर्डर जैसे कुछ बेहतर हुआ, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो दी, और पिछले 4-6 सालों में मैं अगर ये सारी लिस्ट मैंने भी मेयर साहब से कह रहा भूल जाता हूँ, लिख के दो, लेकिन मैं ये पढ़ूंगा तो मुझे टाइम लगेगा, आप सबको पता है। खासतौर पे मैं रिसेंट आ जाता हूँ, अभी हमने जो फेज 1 का पहला पार्ट शाहरा भुट्टो का शुरू किया, आप सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये इधर तक नहीं है। इंशाल्लाह मार्च 23 की टारगेट है हमारी कि हम कैदाबाद तक इसको शुरू करेंगे और साल के आखिर से पहले हम इसको M9 तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है, जैसे आरिफ हबीब साहब ने बात की और उसको मैं चेयरमैन साहब ने भी कहा था, फेज 0 कहता हूँ कि इसको पोर्ट तक ले जाना है, उसके लिए भी हमारा पूरा प्रोग्राम तैयार है। मैं जो 2-3 बातें हुई थी उनका सिर्फ सरसरी जिक्र कर दूंगा कि कंट्रीब्यूशन क्या रही है, बाकी तो आपने खुद एक्नॉलेज किया और मुझे अच्छा लगा आज बातें आपकी सुन के, इसलिए कि हमें तो कई और खबरें आती हैं, लेकिन मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि आप लोग मजाक बहुत करते हैं और वो मजाक दूसरे लोग सीरियस ले लेते हैं और उसके बाद फिर हमें खामखा में खिंचाई शुरू हो जाती है। तो मजाक किया करें, लेकिन उन लोगों के साथ किया करें जो उस मजाक को बर्दाश्त कर सके। वो जो बर्दाश्त नहीं कर सकते फिर वो और डायरेक्शंस में चले जाते। तो हम बैठे, हमारे साथ रोज आके मजाक किया करें। खैर, यहाँ पे जो हमने किया है इधर जिक्र हुआ, मैं रिपीट नहीं करूंगा। इस पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के जो थर के अंदर हमने सस्ती बिजली के लिए मौके दिए, उस पर आपकी बिजनेस कम्युनिटी ने हमारा साथ दिया। लेकिन जैसे अभी बताया अकील भाई ने कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग आए हमारे साथ। ये जो प्रॉब्लम है एनर्जी का, इसकी सोल्यूशन सिर्फ सिंध में है, चाहे वो फॉसिल फ्यूल हो जिसको कोई पसंद नहीं करता, लेकिन हाँ पूरी दुनिया अगर अभी तक 50-55% एनर्जी अपनी फॉसिल फ्यूल से लेती है, बल्कि 60%, तो हमने क्या कसूर किया है? हम माहौल को आलूदा करना नहीं चाहते कि उसके साथ साथ हमारे पास क्लीन एनर्जी के लिए भी पूरे इवेंट कॉरिडोर मौजूद है, वहां भी आपकी बिजनेस कम्युनिटी हमारे साथ है। आए मिलके एनर्जी प्राइसेस को नीचे करते हैं। और अभी रिसेंटली जब फेडरल गवर्नमेंट से बात हुई थी तो हमने यही कहा था, अभी कहते क्या है कि हमारे पास सरप्लस एनर्जी है, लेकिन हमारा मुल्क, मेरा ख्याल है शायद सब सहारन अफ्रीका में पर कैपिटा कंजम्पशन एनर्जी की हमसे कम हो। पोटेंशियल इतना है, उसको अब हम नहीं कर
हमारे साथ मिलके जो पोटेंशियल इस सूबे में है इस मुल्क को बेहतर करने के लिए काम करें, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे थर के कोयले से बेस्ड एनर्जी हो। अभी गैस की जिक्र किया, मेरी जुबैर साहब के साथ बहुत पुरानी हमारी कोशिशें रही हैं। अभी रिसेंटली क्या कि अगेन बड़ी अच्छी बातें आज हुई हैं कि हम खुद, और ये होपफुली आप लोग मुझे सेकंड करेंगे, हमारे जो, और शायद जो उधर कुछ ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं वो शायद पसंद ना करें इस बात को, हमारी ब्यूरोक्रेसी जाके एफबीआर जाके IMF को खुद बताती है कि यार इधर से पैसे निकाल सकते हैं, इधर पैसे बढ़ाओ, ये गैस प्राइसिंग बढ़ा दो, जबकि आइन के अंदर इस सूबे का हक है कि हमें गैस जो इस सूबे में मिलती है पहले हक हमारा है, पहले हमें मिले। लेकिन अब उन्होंने वो स्टैंडर्डाइज कर दी है, सारी गैस प्राइसिंग एक कर दी, और कहते क्या है जी, IMF ने कहा है ये सब्सिडाइज आप नहीं कर सकते। ये तब सारी चीजें हम इन पे ओवरकम कर सकेंगे जब हम सब साथ मिलके इन चीजों को एड्रेस करें। पानी का मसला आपने सब सॉइल का भी जिक्र किया कि क्यों अब, लेकिन उसमें इश्यूज भी थे। अब मैं कोई और बात नहीं करना चाहता, ये सब सॉइल का सारा जो प्रॉब्लम हुआ अभी रिसेंटली खास तौर पे हमें एक्शंस लेने पड़े उसकी वजह से जो इश्यूज हुए, लेकिन उसका भी हल इधर ही मौजूद है, आपके और मेरे पास है। हम इस वक्त जो कराची का आजकल एक और भी सोशल मीडिया पे चल रही है कि जी सारा अनट्रीटेड पानी समंदर में जाता है, वाकई जाता है, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं, उसको ट्रीट करके उसको रीयूज कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि बिजनेस कम्युनिटी हमारे साथ आए, हम उसको बहुत कम खर्चे में ट्रीट करके, जो इस वक्त आप सब सॉइल पे खर्चा करते हैं अपना, उससे कम खर्चे में हम आपको पानी दे सकते हैं। आए हमारे साथ मिले और ये पानी लें, आप अपनी इंडस्ट्री के लिए चलाएं, और हम अपने माहौल को भी आलूदा ना करें, समंदर को भी आलूदा ना करें। हमारी पानी के लिए मैं डिटेल नहीं दूंगा आपको, लेकिन पता है मैंने कुछ दिनों पहले भी कहा था K4 पे जो काम चल रहा है बहुत सालों से चल रहा है, हमने उसको, आपने वैसा बताया 11 बार चेंज हुआ। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि शुरू से टू स्टार्ट ऑफ ये डिजाइन सही नहीं था। जब एक गलत चीज से शुरू करेंगे तो उसको 11 बार इनको बदलना पड़ा है। डिजाइन हमने नहीं किया था, डिजाइन पे मैंने, शर्जील मेमन बैठे शायद कहाँ गए, उनको याद होगा, एतराज डाले थे कि ये पानी आपका इस तरीके, अब इस वजह से वो डिजाइन कभी ओपन चैनल आप क्लोज कंड्यूट कर दें, पूरा गलत था। अब उसकी वजह से 11 बार वो बदला गया है, ब्लेम सारा हमारे ऊपर आता है। इसलिए कि अगर हम कभी कहते हैं कि इसको ऐसा ना करो, कहते हैं ये पानी नहीं देना चाहते, रोक रहे हैं प्रोजेक्ट को। इसी प्रोजेक्ट के ऊपर K4 के ऊपर आप कुछ दोस्तों को शायद याद हो, 2018 में ये कह के जी ये 25 अरब का प्रोजेक्ट है और ये बढ़ के 100 अरब का हो गया, ये सारा सिंध हुकूमत का करना है। उस प्रोजेक्ट को बंद किया, इंक्वायरियां शुरू कराई, एक पता नहीं कमीशन बनाई थी जिसका काम था, सो कॉल्ड कमीशन बनाई थी कि जो लोन्स लिए हैं और उनको मिसयूज किया है उस पर आप इंक्वायरी करें। तो उस कमीशन ने K4 को उठा लिया। हमने कहा भाई इस पर तो कोई लोन नहीं है, लेकिन फिर भी उसको उठा लिया। 3 साल 3.5 साल उसको डिले किया प्रोजेक्ट को। उस वक्त एंड में वही 25 अरब का प्रोजेक्ट आप 350-400 अरब का हो गया, उस वक्त 100 अरब का था। आप डिले करेंगे तो ये इश्यूज आएंगे। तो पानी के हवाले से K4 हब पे हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस साल में मैंने कुछ दिनों पहले तकरीर की थी, कहा था कि इस वक्त 500-550 मिलियन गैलन पर डे पानी आता है। K4 कंप्लीट होगा, 260 मिलियन गैलन और आएगा। हब पे जो हम काम कर रहे हैं इस वक्त हम 40-45 मे बी 60 MGD पानी उठा सकते हैं। उसका जो नया कनाल हम बना रहे हैं 100 MGD का, 100 MGD वहां से आएगा। इसको रिहेबिलिटेट करके जो 40 कम उठा रहे हैं 140 टोटल इंशाल्लाह एलोकेशन मिल जाएगी हमें फेडरल गवर्नमेंट से। तो 550 से वो 950 MGD पानी प्लस हमारा जो 30 MGD का एक डिसैलिनेशन का है 100 MGD, मतलब डबल हम अगले 1 से 1.5 साल में कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए
आपकी, हमें फेडरल गवर्नमेंट की कोऑपरेशन की, आपकी मदद की ज़रूरत होगी। मैं बताता हूँ कैसे। अभी बात की थी सुल्तान अलाना साहब ने कि सबसे बड़ा मसला पानी का है, बिल्कुल दुरुस्त। कुछ दिनों पहले इनसे डिस्कशन हुआ था और मैंने कहा था कि मैं चाहता हूँ इसलिए कि आगे सोल्यूशन, ये फिर लंबी कहानी हो जाएगी, इंडस से और पानी हमें नहीं मिलेगा। अभी भी जब हम ये K4 का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमें KB फीडर लाइन करना पड़ रहा है ताकि हम पानी बचा सके। पानी की शॉर्टेज है पूरे पाकिस्तान में, ये दरियाओं के पानी की। उस लाइनिंग के बाद, जो लाइनिंग का प्रोजेक्ट तकरीबन 50 अरब रुपए का है, उस लाइनिंग के प्रोजेक्ट के बाद हम वो पानी बचा सकेंगे कि हम K4 पानी दे सके। तो हमें जैसे बाकी दुनिया में हो रहा है, डिसैलिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा। मैंने कहा है कि एक 100 MGD का डिसैलिनेशन प्लांट लगाते, जब 1000 MGD हमारे पास होगा पानी, उसमें 100 MGD ऐड करो, आपकी एवरेज कॉस्ट इतनी नहीं बढ़ेगी। हाँ, उसके लिए ज़रूरी है कि जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो पानी के लिए पे करें। कुछ लोग करते हैं और वही बेचारे मारे जाते हैं जो पे करते हैं। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल होगी कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कोऑपरेट करें और हम वो 100 MGD का सक्खर हैदराबाद या सक्खर कराची मोटरवे, इसलिए कि कराची से हैदराबाद भी मोटरवे नहीं है। आपने जो देखा है वो उसको किसी भी सूरत में, मैं कल रात को भी ट्रैवल करके आया हूँ उधर से, किसी भी सूरत में आप परेशान ही रहते हैं सारा रास्ता। इसको बनाने के लिए भी मैंने अपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट को कहा है, उनके साथ मीटिंग्स भी की है, मैं बैंक से भी ऑलरेडी मिला हूँ। ये फेडरल गवर्नमेंट से ये काम नहीं होगा इसलिए नहीं कि वो करना नहीं चाहते। इस वक्त भी एक और मोटरवे, मैं नाम लेके नहीं उसको बात करना चाहता, उस पर प्रेशर है कि एक और सूबे में बना लें, लेकिन इसके लिए पैसे नहीं है। वो लेना चाहते हैं PSDP में। मैं कह रही ये नहीं बनाते। मैंने कहीं और ये कहा था कि जैसे ही लोग सिंध में दाखिल होते हैं, सक्खर तक तो वो बना हुआ है मोटरवे, सक्खर क्रॉस करते हैं तो सिंध गवर्नमेंट को गालियां देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है, गालियां उसी को पड़ रही होती हैं और वो हमने देखा है। सिंध हुकूमत, अल्लाह का शुक्र है, इन सारे इश्यूज के बावजूद अपना काम करी। तो उसके लिए भी हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ मिलें। हमारे पास बहुत सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट्स हैं, ये वाटर रिसाइकलिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, आप हमारे साथ आएँ। देयर इज मनी टू बी मेड। हुकूमत पैसा बनाना नहीं चाहती, हुकूमत सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है। आप लोग बिजनेस कम्युनिटी ऑब्वियसली पैसों के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप और जगह ना सोचें। हमारे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर कोई प्रोजेक्ट किसी प्रॉब्लम में आता है, कभी कॉस्ट एस्केलेशन हो जाती है, कोई और इश्यूज आते हैं, इशारा भुट्टो का एग्जाम्पल है। प्रोजेक्ट मुश्किल में आया, प्राइवेट डेवलपर को हमने नहीं, बैंकों को नहीं, हमने सिंध हुकूमत की तरफ से एडिशनल सपोर्ट दी। ये बगैर सोचे कि बाद में हमें ही पकड़ा जाएगा कि जी आपने ये सपोर्ट क्यों दी, आपने तो डेवलपर से लेना था। ये हमारा मकसद नहीं है कि हम किसी और के ऊपर प्रॉब्लम डालें। जो हमें मदद कर रहे हैं, हम उनकी मदद में हमेशा आते हैं। मलीर एक्सप्रेस, सॉरी, शारा भुट्टो का जो फेज 0 जिसे मैं कहता हूँ, वो प्रोजेक्ट तकरीबन 57 अरब रुपए 60 अरब रुपए का तैयार है। उसमें हमारे साथ इन्वेस्ट करें। ट्रीटमेंट प्लांट से अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एग्रीकल्चर के अंदर काम करना चाहते हैं, हम राइस फार्मिंग मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट है हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। हमारा एक टमेटो फार्मिंग का प्रोजेक्ट है जो हम इंपोर्ट करते हैं टमेटोज कैचअप के लिए, बिल्कुल तैयार फीजिबल प्रोजेक्ट्स है। मैं चाहूँगा कि बिजनेस कम्युनिटी आए, हमारे साथ इन पे इन्वेस्ट करे और फेथ रखे पीपल्स पार्टी पे, सिंध हुकूमत पे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लीडरशिप पे, कि हम इस सूबे को, इस मुल्क को, इन एक थर की वजह से आज हमारे बिजलियाँ रोशन है, सस्ती बिजली है, हमारी ये विंड फार्म्स बने, तभी आपको जो थोड़ी बहुत बिजली मिल रही है वो मिल रही है। तो ये फेथ रखें कि हम इस सूबे के लिए बेहतर करना चाहेंगे ज़्यादा। और मैं एक चीज़ मुझे याद आई, कुछ दिनों पहले मैं गया था, हाई एजुकेशन कमीशन ने एक
रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए थे और उधर मुझे बड़ी खुशी हुई कि FPCCI उनके साथ काम कर रही थी। साकिब मदून साहब उधर मुझे मिले थे और आपकी पार्टनरशिप ताकि एकेडेमिया और इंडस्ट्री के दरमियान लिंकेजेस हों, आप एकेडेमिया को अपनी डिमांड्स दें और वो बच्चे जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट्स बनाए। इस सिलसिले में हम अपनी जो हाई एजुकेशन की इदारे हैं उनको भी बेहतरी के लिए उस पर काम कर रहे हैं। एक बात यहाँ हुई थी, कच्ची आबादियों को बख्शी साहब ने की थी, वी ऑलरेडी डूइंग इट। अगले हफ्ते एक MOU साइन कर रहे हैं हम आबाद वालों के साथ ही फॉर दिस। तो ये चीजें हमारे हैं। हम प्रॉब्लम क्या आ जाता है हमें, मैं आपको बड़ा फ्रैंकली बताता हूँ, प्रॉब्लम आ जाता है जब हमें दूसरी डायरेक्शन में लगा दिया जाता है और हम सिर्फ उन चीजों को जिनकी ठीक है प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हम सब ने साथ मिलकर काम करना है। मैंने एक जगह और कहा था कि वी शुड नॉट ब्लेम द डार्कनेस, वी शुड लाइट अ कैंडल टू डू अवे द डार्कनेस, लेट्स कम टुगेदर। आज का ये अच्छा इवेंट है, चेयरमैन साहब आप भी बात करेंगे। इस इवेंट के जरिए मिनिस्टर इंडस्ट्रीज बैठे हैं, हमारे साथ मिनिस्टर लेबर बैठे हैं, मिनिस्टर लेबर बैठे, मिनिस्टर इंडस्ट्रीज बैठे हैं, हमारे नासिचा साहब इसको देखते हैं। मैं कहूँगा कि एक लिएजॉन बनाएं, जैसे हमने कहा मैं तैयार हूँ, वी कैन हैव बाई वीकली मीटिंग्स। आप अपनी एक कम्युनिटी के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं साथ मिलके हम चेयरमैन साहब को कहेंगे कि एटलीस्ट 3 महीने में एक बार इसी तरीके से आप सबको, और हमारी अकाउंटेबिलिटी आप करें, हमारे सामने करें हमारी अकाउंटेबिलिटी। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनका आपसे ताल्लुक़ नहीं, वो आज इधर मुझे नज़र नहीं आ रहे, वो जब जाके शिकायतों के अंबार लगाते हैं हमारे खिलाफ, क्योंकि तो भाई इसका ना लेना ना देना और मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। तो इन चीज़ों से ज़रा अगर सब परहेज करेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इधर कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे मैंने आपको कुछ गिनाई, ट्रांसपोर्ट अभी बात हुई, भाई ने बताया ये बसें अभी नज़र आ रही पीछे, ट्रांसपोर्ट में अपॉर्चुनिटी इतनी है, हम तैयार हैं। हम क्यों जा रहे हैं, कभी चाइनीज़ के पीछे भागते हैं, कभी टर्किश के पीछे भागते हैं। ये इस कमरे में जो लोग बैठे हैं, आप हमारे साथ आए, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने कहा हुआ है हम रूट्स देंगे आपको, इंश्योर करेंगे आपको ट्रैफिक मिले, इन्वेस्ट करें, पैसे कमाएं, इस सूबे के लोगों के लिए, इस शहर के लोगों के लिए आप सहूलतें पैदा करें और आप अपनी भी इनकम जनरेट करें। तो हमारे पास ये सारे चीज़ें मौजूद हैं। हमारे साथ जो लोग, अच्छा मैं ये भी कहूँगा जिन्होंने हमारे साथ काम किया है, ये प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, दो भाइयों में भी आपस में झगड़े होते हैं और हुकूमतों के साथ डील करना आसान नहीं होता, सबको पता है। लेकिन सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ मेरा यह ख्याल है डील करना सबसे ज़्यादा आसान है। और इसकी मिसाल, इसकी सबूत ये है कि सब लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है, हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं ना, क्यों तारीफ करते हैं सिंध की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, इसलिए कि इस हुकूमत के साथ डील करना सबसे ज़्यादा आसान है। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन साहब आपका, सारी बिजनेस कम्युनिटी के दोस्तों का, कि जो आज इधर आए हैं। लेट अस मेक दिस अ न्यू स्टार्ट। हम, जैसे मैंने कहा, मैं ख़ास तौर पे वो मैं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर की लगाऊंगा जिम्मेदारी कि वो एक ग्रुप बनाएं। आप एवरी 2 वीक्स 2 या 3 घंटे हम निकालेंगे और हम साथ बैठेंगे इंशाल्लाह ताला। जो आपके मसाइल हैं, इसलिए कि आपके मसाइल हमारे मसाइल हैं और आपके मसाइल हल करेंगे तो इस सूबे के लोगों को हम बेहतर सर्विस दे सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you, Chief Minister Sindh Syed Murad Ali Shah साहब। अब आपकी जोरदार तालियों में, the moment we have all been waiting for, वो वक्त आ गया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब।